संधारित्रों का समूहीकरण। संधारित्रों का समूहीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है: श्रृंखला संयोजन और समांतर संयोजन। आइए समझते हैं कि श्रृंखला और समांतर संयोजन में संधारित्रों की कुल धारिता कैसे गणना की जाती है। श्रृंखला संयोजन: जब हम संधारित्रों को एक के बाद एक जोड़ते हैं तब इसे श्रृंखला संयोजन कहा जाता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन संधारित्रों को तारों के माध्यम से बैटरी से जोड़ा गया है। इन तीनों संधारित्रों की धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 मानी गई है और बैटरी का विभव V माना गया है। परिपथ पूरा होने पर C1 की बाईं प्लेट पर +Q आवेश स्थानांतरित होता है, जिससे उसकी अंदरूनी सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। साथ ही प्रेरण के कारण दाईं प्लेट पर ऋणात्मक आवेश बनता है। फिर इसी प्रकार बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार बाहरी सतह पर बना यह धनात्मक आवेश C2 की बाईं प्लेट पर प्रवाहित होता है और वहां भी एक बार फिर धनात्मक व ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया सभी संधारित्रों में दोहराई जाती है। अब जैसा कि इस परिपथ में कुल विभव V लगाया गया है, यह विभव प्रत्येक संधारित्र पर उसकी धारिता के अनुसार विभाजित हो जाता है। जब किसी संधारित्र पर विभव लगाया जाता है तो उसमें संग्रहित आवेश विभव के समानुपाती होता है। इस संबंध को सरल बनाने पर हमें धारिता और विभव के बीच एक समीकरण प्राप्त होता है। इसी समीकरण का उपयोग करके हम V1, V2 और V3 पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। तीनों विभवों को जोड़ने पर हमें एक ऐसा समीकरण मिलता है जिसमें Q सामान्य होता है। अब यदि हम V की जगह Q/C का उपयोग करें तो दोनों पक्षों से Q को काटा जा सकता है। ऐसा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह इन तीनों संधारित्रों की कुल श्रृंखला धारिता होती है। समांतर संयोजन: जब सभी संधारित्रों के बाएं टर्मिनल को बैटरी के एक सिरे से और सभी दाएं टर्मिनल को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है तब इसे समांतर संयोजन कहा जाता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि तीन संधारित्रों को बैटरी से समांतर रूप में जोड़ा गया है। इनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है और तीनों पर एक समान विभव V लगाया गया है। परिपथ पूरा होने पर बैटरी से Q कुल आवेश तीनों संधारित्रों पर प्रवाहित होता है। यह आवेश तीनों में भिन्न भिन्न मात्राओं में विभाजित हो जाता है, जिन्हें क्रमशः Q1, Q2 और Q3 द्वारा दर्शाया जाता है। प्रेरण के कारण प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट पर भी समान मात्रा का विपरीत आवेश बनता है और इन सभी आवेशों का योग प्रारंभिक आवेश के बराबर होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, कुल आवेश Q1, Q2, Q3 के बराबर होता है। यदि हम आवेश की मात्रा को धारिता की दृष्टि से व्यक्त करें तो हमें वह संबंध प्राप्त होता है जिससे हम Q1, Q2, Q3 आदि का मान निकाल सकते हैं। इन तीनों मानों को एक समीकरण में सम्मिलित करने पर एक नवीन समीकरण मिलता है। अब इस समीकरण में Q को C और V द्वारा प्रतिस्थापित कर दोनों ओर V का कट कर देते हैं। अंततः हमें समतुल्य धारिता C का मान प्राप्त हो जाता है जो समानांतर संयोजन में कुल धारिता होती है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।